औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और आप देख रहे हैं लर्नर्स इन। इस वीडियो में हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 10 यानी फर्स्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.1 सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। ठीक है जी, सादा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। इसकी लंबाई ज़मीन पर क्या होगी, यानी इस पेंडुलम की हमने लेंथ निकालनी है, कैलकुलेट करनी है ज़मीन पे। लेंथ मालूम करेंगे किसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी, यानी हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है किसके ऊपर, मून पे। अब यहाँ पे ये हमें एक रिलेशन दिया गया है कि GE means gravitational acceleration at earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप लोगों ने ये 9th में भी सीखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी कीमत है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 से मुराद आप 10 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आपने प्रीसाइज कैलकुलेशन करनी हो तो फिर आप 9.8 ही लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है चांद के ऊपर, मून के ऊपर, वो बराबर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ बाय 6। मतलब 6 गुना कम रह जाता है चांद के ऊपर। यानी जो ज़मीन के ऊपर है ना, ज़मीन के ऊपर है जी 10 है, ठीक है, और उसके 6 गुना कम करेंगे ना 1.67, इतना रह जाता है कहाँ, मून के ऊपर। यानी 6 गुना कम हो जाता है चांद के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ज़मीन के ऊपर होगा उसका 6 गुना कम करेंगे, ठीक है, 6 टाइम कम करेंगे उसको, तो वो हम हमारा निकल आएगा किसके ऊपर, चांद के ऊपर। फिर से देख लीजिए, या आप ये कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून, यानी कि 6 गुना कम होता है चांद के ऊपर और 6 गुना ज़्यादा होता है कहाँ, ज़मीन के ऊपर। यानी ज़मीन का 6 गुना ज़्यादा है ना, तो हम उसको 6 से तकसीम कर देंगे और वो चांद के बराबर निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स लिख दिया, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ज़मीन पर इसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ एट अर्थ, ये कैलकुलेट करना है। इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी, चांद पर इसकी लंबाई लेंथ एट मून इज इक्वल टू, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये दिया गया है, ये हमें रिलेशन, जी की कीमत आप जानते ही हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और चांद पर कितना होगा, उससे 6 गुना कम होगा। ठीक है जी, 6 गुना कम होगा तो हम तकसीम कर देंगे 6 से। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो ज़मीन के ऊपर है उसको ऊपर रखेंगे और 6 जो है उसको नीचे रखेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून। इतनी समझ आ गई जी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम जानते हैं कि हम t बराबर होता है 2πl/g। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी, हमने l निकालना था। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो होता है उसका फार्मूला ये हमारे पास है। अगर सादा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, तो उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला है। तो t बराबर है 2πl/g, उसका स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, हम l को एक तरफ हमने निकालना है, एक तरफ, यानी कि ये हमारे पास जज़र के नीचे है, तो इसको l को बाहर निकालना हो, जज़र ख़त्म करना हो, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेते हैं। तो दोनों तरफ मरबा लेने से टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 2 पाई, इसकी पावर भी 2, और l/g इसका स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 2। ठीक है, 2 पावर 2 4 पाई स्क्वायर, और जजर और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो l बच जाएगा और g बच जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे LE और GE से मुराद क्या है, लेंथ एट अर्थ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ।
तो अगर हम सिंपली इसको लिख रहे हैं तो हम कैलकुलेट जो कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं जी लेंथ एट अर्थ। तो एल भी लिख रहे हैं तो या एल ई लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब हम इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। टी की जगह वो 2 सेकेंड जो उसकी कीमत है, 4 की जगह 4 होता है, ये कांस्टेंट है, पाई का स्क्वायर उसी तरह होगा। जी की जगह जो है वो हम 10 दर्ज करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ इज 10, यहाँ पे 10 दर्ज करेंगे और जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, रीअरेंज करें इसको। रीअरेंज किया तो यहाँ पे एल को एक साइड पे निकाल दें और ये बाकी एक साइड पे लिख दें। जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो नीचे लिख दिया जाता है और जो डिवाइड हो रहा हो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि एल ई इज इक्वल टू टी स्केयर क्रॉस जी ई 4 पाई स्केयर। तो टी की कीमत जो थी वो 2 दी हुई थी, जी की कीमत हमारे पास 10 है, 4 की जगह 4 और पाई की कीमत 3.14 होती है। ठीक है जी, तो उसका स्क्वायर तो 3.14 का स्क्वायर ये आ जाएगा। 4 को 10 से 40 कर दें या 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा। 10 को आप इस पे डिवाइड कर दें, ठीक है जी, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.02 मीटर आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लेंथ एट मून। तो ज़मीन की सतह पे नहीं बल्कि चांद की सतह पे। तो इसी तरह जिस तरह वो था टी बराबर 2 पाई LOG, उसको रीअरेंज किया, मुरब्बा लिया, स्केयर लिया और दोनों तरफ और हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, टी की जगह हम 2 दर्ज करेंगे और जी एम होगा यहाँ पे। तो जी एम की जगह हम लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल अर्थ एट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1.67। यहाँ पे जी ई नहीं है, यहाँ पे जी एम की वैल्यू जो है 1.67 है। यानी कि हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट जो अर्थ होगा ना ज़मीन के ऊपर, उसको 6 से डिवाइड करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून निकाल देंगे। यहाँ पे एम होगा ई की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो लेंथ आ गई हमारे पास 0.169 मीटर। ठीक है जी, इतने मीटर्स हमारे पास जो है वो लेंथ हम हमारे पास आ गई है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। इस तरीके से ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास 10.2, एक खलाबाज एस्ट्रोनस पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर और टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है, चांद पर ले जाता है। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी? देखें, हमें दिया गया है कि सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ दी है L इज इक्वल टू 0.99 मीटर और उसका टाइम पीरियड दिया गया है टी दैट इज 4.9 सेकेंड्स। चांद पर उसको ले जाया जाता है। चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी? ये जो फार्मूला अभी हमने पीछे इस्तेमाल किया है ये वाला, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो इसमें जो जी की जगह ज़रा एम होगा, ये हम एम कैलकुलेट करेंगे, बाकी इसको इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे और इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। ये कैसे आया है? ये अभी पीछे जैसे वजाहत हुई है कि टी इजकल टू 2 पाई LOG, इस तरह से इसको हमने रीअरेंज करने के बाद इस फॉर्म में इसको लेके आए हैं। ठीक, देखें चांद पर पेंडुलम की लंबाई L M, ये हमारे पास 0.99 मीटर है। ठीक है, टी हमारे पास 4.9 सेकेंड्स है। चांद पर पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें टी दिया गया है, लेंथ हमें दी गई है। हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है चांद की सतह पर वो हमने कैलकुलेट करना है। टी इज इक्वल टू 2 पाई LM/GM। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ मरबा लेने से, इधर भी मरबा ले लिया, इधर भी मरबा ले लिया, तो 2 की ताकत 2 4 हो जाएगी, पाई की ताकत 2 हो जाएगी और इस स्क्वायर रूट जो है इसकी पावर भी यहाँ पे 2 हम कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे हम GM कैलकुलेट करना चाहते हैं, GM को इधर ले जाएं और टी की ताकत 2 को इधर नीचे ले आएँ। LM भी वहीं पे है, 4 पाई स्क्वायर भी वहीं पे है। तो GM इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 जो है LM जो है इसकी कीमत 0.9 है, टी स्क्वायर जो है इसकी 4.9 इसका स्क्वायर है। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 आना था, इन्होंने 4 नहीं लिखा यहाँ पे। 4 इसी तरह यहाँ पे आना था, और पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। 4 देखें दोबारा से लिख दिया उन्होंने। तो 3.14 का स्क्वायर ले लें आप, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये उसी तरह इसको 4.9 इसका स्क्वायर है, ये 24.01 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट मून विल बी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 10.3, एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। सो एल इज 1 मीटर। सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ इतनी है, और इसे ज़मीन और चांद पर रखा गया है। ठीक है जी। तो ज़मीन पे भी रखा गया है, फिर उसके बाद चांद पे भी रखा गया है। इसका टाइम पीरियड मालूम कीजिए। तो चांद की सतह पर जी की कीमत, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून, उसका छठा हिस्सा है। ठीक है, यानी 10/6 होगा, जबकि जी ई जो है वो 10 है। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले की तरह का है। तो हमने क्या करना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। कहाँ पे? चांद की सतह पे और ज़मीन की सतह पे। तो एल हमारे पास 1 मीटर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ बाय 6, यानी उसका 10वां गुना कम रह जाता है। तो 10/6 लिखेंगे, वो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने टाइम पीरियड निकालना है। कहाँ? ज़मीन के ऊपर और चांद के ऊपर। ज़मीन पर टाइम पीरियड वो निकालेंगे, चांद पर टाइम पीरियड वो निकालेंगे। टी इक्वल टू पाई एल ओवर जी। ठीक है जी। तो हमारे पास ये फार्मूला है टी एम, यानी टाइम पीरियड एट मून इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। एल की वैल्यू 1 है ना हमारे पास, उसने एल इज इक्वल टू 1 दिया था। ठीक है, लेंथ 1 है। ठीक, एल की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और जी एम की कीमत हमारे पास है 1.67। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट मून 1.6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 4.9 सेकेंड्स। तो अब चांद की सतह पे निकाल नहीं, बल्कि यहाँ पे अब ज़मीन की सतह पे निकालना है। चांद की नहीं, बल्कि जो ज़मीन है वहाँ पे। तो टी ई इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी ई। तो जी की कीमत जो होती है वो 10 होगी। कहाँ पे? ज़मीन पे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 10 होगी। एल की जगह 1 दर्ज करेंगे, 2 की जगह 2 और पाई की जगह पाई। तो इसको कैलकुलेट करें। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 10 का अगर 1 को डिवाइड कर दें आप 10 पे, तो 0.1 आएगा। 0.1 का जो जज़र होगा वो 0.316 आएगा। ठीक है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो टाइम पीरियड एट मून इज 1.985 सेकेंड्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप खुद भी इसको सॉल्व कीजिए साथ, मतलब एक आपने न्यूमेरिकल सीख लिया ना, तो कॉपी पेंसिल लेके तो आप खुद भी करें, उसको सॉल्व करें ज़बानी। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतरी के साथ आपको समझ आएगी। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.4 है। एक सिंपल पेंडुलम है, वो एक अपनी वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में मुकम्मल करता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, अपनी 1 वाइब्रेशन जो है उसको 2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। इसकी लंबाई मालूम कीजिए, जबकि जी जो है उसकी कीमत 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? टी इक्वल टू 2 सेकंड्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पेंडुलम की लंबाई एल जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन है वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले यहाँ पे लिख लें गिवन डेटा या गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसको राइट करने के बाद आपने उसके बाद ये कहना है रिक्वायर्ड, यानी जो आपने मालूम करना है दैट वो एल होगा। आपने सोल्यूशन लिखना है, और उसके बाद सोल्यूशन जो है वो लिखना है। मतलूब एल हमने निकालना है, हिसाबी फार्मूला होगा इसके लिए, मैथमेटिकल फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, क्योंकि हमने निकालना है इसकी लंबाई मालूम करनी है, हमने लेंथ निकालनी है। टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है। तो एल को एक तरफ लेके आएंगे,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ में बलेंगे, टी स्क्र हो जाएगा बराबर 4 2 की पावर 2 लेंगे 4 पाई स्क्र। ये पिछले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तरह का है, तो स्क्वायर रूट ले लें एल ओवर जी, तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे इस तरफ, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एल ओवर जी, एल को एक तरफ ले जाएं या इधर ही रहने दें, जी को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 4 पाई स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे L इजिकल टू जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, पाई की कीमत हमारे पास 3.14 होती है उसका स्क्वायर, और जी की कीमत 10 होती है, और टी जो है 2 सेकेंड्स दिया गया है, तो 2 की ताकत 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8/4, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लें, या नहीं बल्कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये गलत है, जी की कीमत 10 है और टी का स्क्वायर है, तो 2 की ताकत 2 होगी, 2 की ताकत 2 किसके बराबर, 4 के बराबर, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, और 10/9.8 5 9 6 आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लें तो 1.02 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 10.5, अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकेंड में गुजरती हैं, तो वेव्स की तादाद, नंबर ऑफ वेव्स आर 100 और टाइम इज 20 सेकेंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, और इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, और वेव्स की स्पीड क्या होगी, तो वेव्स की स्पीड हम निकालें, v बराबर एफ लेमडा, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वेव्स की तादाद n जो है वो 100 है, तो वेव्स की तादाद 100 है, और इसके लिए जो वक़्त है, वक़्त दरकार है वो 20 सेकेंड्स है। लैम्डा हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 6 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 6 को वहीं पे रहने देंगे। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 100वां हिस्सा होता है। ठीक है जी, तो यानी कि इस 100 को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 मीटर के। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 मीटर का 100वां हिस्सा, तो 6 जीरो की जगह 6 आ गया, इस जीरो की जगह ये जीरो आ गया, और एक की जगह अशारिया आ गया, और साथ में सिफर, यानी 6 को तकसीम करें 100 के ऊपर, तो 0.06 मीटर आता है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, और वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ टर्न्स, या जो भी है फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो वेव्स की तादाद बटा वक़्त, वेव्स की तो हमारे पास 100 है और वक़्त हमारे पास 20 है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज। ठीक है जी, अब फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली, तो अब हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, 1/f इज इक्वल टू टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के टी बड़ा टी लिखा जाता है, तो टी बराबर है 1/5, 5 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्स है, तो f की जगह हम 5 लिखेंगे, तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया। अब हमने नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो है हमारे पास स्पीड उसकी। ठीक है जी, तो v बराबर एफ लेमडा होता है, तो v बराबर है f की जगह 5, और लेमडा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 0.06 आई थी, तो ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, यहाँ पे ये दिया गया है जी, एक रिपर टैंक में पानी की सतह पर वाइब्रेट करते हुए लकड़ी के एक टुकड़े की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 12 हर्ट्ज लिख देंगे। इससे पैदा होने वाली वेव की लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 3 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में चेंज करेंगे, तो 3 को उसी तरह रहने देंगे, और 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, ये होता है एक मीटर बटा 100। ठीक है जी, तो m लिखेंगे, सेंटीमीटर की जगह m लिखेंगे, और c की जगह ना नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये 3 ऊपर वैसे का वैसे होगा। ठीक है, ये c ख़त्म करके इसकी जगह नीचे 100 लिख देंगे, 3/100 मीटर, तो 3/100 जो होगा ना वो 0.03 मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं, वेव की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ की वैल्यू हमारे पास थी 12, और लेमडा जो है वो 0.03 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें
0.36 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्प्रिंग में पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो एफ हम लिख देंगे 190 हर्ट्स, और ये स्प्रिंग की लंबाई की तरफ 90 मीटर का फासला तय करता है। तो स्प्रिंग की लंबाई जो है वो हमारे पास एस बराबर है 90 मीटर। तो ये टाइम कितना लेती है 0.5 सेकेंड्स, तो वक्त हम लिख देंगे 0.5 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट वेव का टाइम पीरियड निकालेंगे, उसकी स्पीड निकालेंगे और उसके बाद उसकी वेवलेंथ निकालेंगे। तो टाइम पीरियड जो होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का उलट कर देंगे। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो हम इसका उल्ट करके टाइम पीरियड निकाल देंगे। वी है तो वी बराबर है एफ लेमडा, तो एफ हमारे पास है, लेमडा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वी निकालने के लिए, फिर दूसरा फार्मूला एस बटा टी, वी बराबर है एस बटा टी, वो वाला फार्मूला यूज करके वी निकाल लेंगे और उसके बाद लेमडा भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो फ्रीक्वेंसी 190 लिखने के बाद इसको इस पे डिवाइड करें, 1 को 190 के ऊपर, हमारे पास इतने सेकंड्स आ गया। ठीक है जी, अब टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। अब v जो है आप जानते हैं s बटा टी भी है, तो s 90 है और t जो है 0.5 है, डिवाइड कर दें 180 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। अब हमने लेमडा कैलकुलेट करना था, हमारे पास एक और फार्मूला है v बराबर एफ लेमडा, यहाँ पे लेमडा कैलकुलेट करेंगे तो f को v के नीचे ले जाएंगे, तो v बटा f बराबर होगा लेमडा के। लेमडा को उसी तरह लिखा और v की जगह 180 लिखा और f की जगह 190 लिखा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा जो है वो हमारे पास 0.95 मीटर आ जाएगा जब हम 180 को 190 पे डिवाइड करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, एक कम गहरी प्लेट में 6.0 सेंटीमीटर लंबाई की पानी की वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, तो लेंथ हमें दी गई है, एक मुकाम पर पानी ऊपर और नीचे 1 सेकंड में 4.8 ओसिलेशन मुकम्मल करता है। तो पानी की वेव्स की स्पीड निकालनी है, वी निकालनी है, पानी की वेव्स का टाइम पीरियड हम निकालेंगे। ठीक है जी, लैम्डा बराबर है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में चेंज करेंगे, 6 उसी तरह लिखेंगे, सेंटीमीटर की जगह हम सी की जगह नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है जी, एम वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे एम लिख लीजिएगा। तो 6 इज डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.06 मीटर। ऑसिलेशंस फी सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, तो ऑसिलेशन जो कंप्लीट करता है वो फ्रीक्वेंसी इसकी 4.8 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में जो जितनी भी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, जितनी भी ऑसिलेशंस करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो पानी की वेव्स की स्पीड हम निकालेंगे, उसके साथ उसका टाइम पीरियड मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं v बराबर एफ लेमडा, एफ की वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास v आ जाएगा, उसकी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो f जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 4.8 उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो हमारे पास इस तरह हम t जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट हमारे पास है 9, एक रिपल टैंक जिसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 80 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे, 80/100। ठीक है, सी की जगह नीचे 100 आ जाएगा और साथ में मीटर। तो इसके सिरे से वाइब्रेटर जो है वो वेव्स पैदा कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और वेवलेंथ उसकी 40 मिलीमीटर है। तो रिपल टैंक से गुजरने के लिए वेव्स के को कितना वर्क दरकार होगा, तो हमने क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, वेवलेंथ उसकी दी गई है, ठीक है, रिपल टैंक की चौड़ाई दी गई है, तो हमने टाइम निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि रिपल टैंक की लंबाई ये दी गई था, सेंटीमीटर जो है इसको मीटर्स में चेंज कर लीजिए। ठीक है, सिफर से सिफर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.8। वाइब्रेटर की फ्रिक्वेंसी एफ 5 हर्ट्ज है, वेवलेंथ उसकी 40 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर जो होता है ना 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है, तो आप 40 को ऊपर रखें, तो m जो है ना इसकी जगह नीचे 1000 लिख दें, m जो है इसकी जगह नीचे 1000 लिख दें, m को वैसे रहने दें, मिलीमीटर यानी 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, 1/m इज इक्वल 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो नीचे 1000 लिखते हैं, m की जगह नीचे 1000, और तो 40 मीटर बाय
1000। तो 1000 जो है उसमें उसको लिख सकते हैं 10^3। उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10^-3, यानी m की जगह 10^-3 लिख सकते हैं। और जिसका पीछे सेंटीमीटर था ना, c की जगह 10^-2 लिख सकते हैं, या नीचे 100 लिख सकते हैं। और m की जगह 10^-3 लिख सकते हैं, या नीचे बटे के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1000। ठीक है, तो ये लेमडा आ गया हमारे पास। टी हमने कैलकुलेट करना है, तो v बराबर है एफ लेमडा। तो पहले हम v कैलकुलेट करते हैं। तो 5 आ जाएगा लेमडा की जगह, 40 क्रॉस 10⁻³ आ जाएगा। तो ये 0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई। ठीक है जी। तो v बराबर है एस बटा टी। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। एस जो है हमारे पास 0.8 था, v हमारे पास 0.2 था। तो इस तरह हमने t को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो हमने दो ही चीज़ें मालूम करनी थी, इसमें एक v निकालना था, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो टाइम निकालना था। हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10। एक एफएम रेडियो स्टेशन 90 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स पैदा करता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 90 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो मेगा जो होता है वो 10^6 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस मेगा को हम 10^6 में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, सो वी हैव टू फाइंड द लेमडा। ठीक है जी, लेमडा कैलकुलेट करेंगे। जबकि 1 मेगा जो है 10⁻6 के बराबर होता है, ये दे भी दिया है, वैसे आप लोग ज़बानी याद रखेंगे इसको। और रेडियो वेव्स की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी रोशनी की स्पीड के साथ वो इतनी स्पीड है उसकी। जितनी रोशनी की स्पीड है उतनी ही रेडियो वेव्स की स्पीड है। तो रेडियो वेव्स की स्पीड जो है v बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो करना क्या है इसमें, किसमें हमने लेमडा निकालना है। तो हम जानते हैं v बराबर है एफ लेमडा। ठीक है, लेमडा को यहीं पे रहने दें, एफ को v के नीचे लिख लें। तो v की कीमत हमारे पास ये दी हुई है, यहाँ पे लिख लें। और लेमडा एफ की जो कीमत है वो ये 90 नीचे लिख लेंगे। ठीक है जी, यानी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 90। लेमडा बराबर है v बटा एफ। v हमारे पास है 3 × 10⁸, और जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 90 × 10⁻6 है। तो ये 3 है, इसको 90 के साथ कैंसिल कर लें। ठीक है, तो ये 30 आ जाएगा नीचे, ये 1 आ जाएगा ऊपर, और 10^8 है, और 6 उसमें से निकाल दें, 2 रह जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कॉपी पेंसिल लें। ठीक है, तो 8 में से निकाल दें 6, तो ये आ जाएगा, और 3 / 90 = 0.033 आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3.33 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके के साथ आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। कॉपी पेंसिल से लेके ना खुद से सॉल्व कीजिए इनको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।